अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम। इस एक्सीडेंट में मिलने वाली रकम का क्या हुक्म है, उसका लेना जायज़ या नहीं है? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका इंतकाल हो जाता है, फिर सरकार के जानिब से या इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से पैसा मिलता है तो उसका लेने का क्या हुक्म है? ये मसला बारीक है। देखो, जब आदमी गाड़ी चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी के ऊपर क्लेम नहीं होता, बल्कि यह है कि उसकी जिम्मेदारी उस ड्राइवर पर भी आती है। उस ड्राइवर पर भी आती है, और ड्राइवर जो होता है वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, तो वो कत्ले खता के तौर पर है। इस्लाम में क्या है? वो कत्ले खता के तौर पर है, और कत्ले खता की दियत वाजिब होती है। दियत फर्ज होती है, दियत वाजिब होती है। एक कत्ले आमद है, यानी जानबूझकर किसी को कत्ल कर देना, तो उस पर तो क़िसास वाजिब होता है। किसी को जान से मार देना, गोली मार देना, कत्ल कर देना, तो उस पर तो क़िसास वाजिब होता है, उसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। और कुरान पाक में वलकुम फिल क़िसास हयात, मतलब क़िसास में जिंदगी है। बहरहाल इसकी बहस अलग है, लेकिन यहाँ जो ड्राइवर के जरिए से, गाड़ी के जरिए से एक्सीडेंट हुआ है, वो ड्राइवर पर जिम्मेदारी वो जानबूझ ना करने की वजह से कत्ले खता के दर्जे में है। और कत्ले खता का हुक्म है कि उस पर दियत वाजिब होती है, और दियत जो वाजिब होगी, ऐसा नहीं सिर्फ ड्राइवर वाजिब होगी, जिसने कत्ल किया, जिसकी वजह से कत्ले खता सरजद हुआ है, सिर्फ उस पर ही वाजिब हो ऐसा नहीं, उसके आकिला पर भी वाजिब होती है, उसके खानदान वालों पर भी वाजिब होती है। सब मिल करके कत्ले खता की दियत अदा करें, समझो, जो दियत हो। तो अब जो इससे हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है, तो उलमा कराम ने उसको आकला, क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, इस्लामी अगर हुकूमत होती तो दियत देना पड़ता, यानी सबको इकट्ठा करके उस खानदान वालों को पैसा ले करके, और फिर उस आदमी को जिसका कत्ल हो, जो इंतकाल कर गया है, उसको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, लिहाजा इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा उलमा कराम ने कहा है कि अब कत्ले खता की जो दियत है आखिला पर होती है, आखिला को जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है उसके दर्जे में रखा गया कि वो आखिला है एक तरह की, उसका खानदान है, क्योंकि उसकी वो पहले पैसा लेती है, वो जिम्मेदारी लेती है, और गाड़ी वगैरह की अगर कुछ हो जाए तो मैं उसका अदा करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। तो अब उसको आखिला के दर्जे में रख करके पैसा लेना जायज है और दुरुस्त है, लिहाजा ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका हुक्म यही है कि जैसे कि दिगर मिरास तकसीम होता है, पैसा वगैरह होता है, दिगर मिरास तकसीम होता है, जमीन जायदाद तकसीम होता है, उसी एतबार से वो पैसा जैसे 70 लाख या 80 लाख या 50 लाख या 40 लाख जो भी मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी मिरास के तहत होगा, और जैसे मिरास तकसीम होता है ऐसे वो भी तकसीम होगा। लिहाजा एक्सीडेंट में मिलने वाली रकम जायज है और उसको ले सकते हैं।